करना चाहिए। अब इस एज में नहीं है कि वो यहाँ कैमरा रख के करेंगे ये मैं सामान पैक कर रही हूँ और बस कर दे माई। एक उम्र रसीदा हमारी स्टेज एक्ट्रेस हैं जिनका नाम रूबी अनम है। वो आजकल बड़ी अजीबोगरीब किस्म की वीडियोस बना रही हैं। एक ऐसा शख्स जो फील्ड का मास्टर हो और उसने फील्ड के अंदर अपना एक मुकाम बनाया हो और वो शख्स दुनिया के दिलों में बसता भी हो और वो एक ऐसे शख्स के ऊपर तनकीद करे जो पूरे मुल्क की इज्जत का बानी गिना जाए। यानी कि बुशरा अंसारी किसी और की कोई फेवरेट कितनी भी हो सकती हैं, मेरे से बड़ा उनका फैन दुनिया में कोई नहीं हो सकता। उनके हवाले से रूबी अनम ने जिस तरह एक माई का लफ्ज कहा और ऐसे करके कि मैं यहां जा रही हूं ये वो, ओ माई, यानी कि एक लफ्ज की अदायगी और फिर उसके ऊपर चेहरे के तासुरात, फिर एक्सप्रेशंस और किस पर्सनैलिटी के लिए। भैया आपके तो चंद लाख लोग फैन होंगे, आप जिनके लिए कह रही हैं उनकी इस वक्त 3rd जनरेशन फैन है। या तो तुसी बेपनाह हसीन होना ते ताड़ा हुसन डुल डुल पैंदा है। मेरा नाम यासिर शमून खान है और आप देख रहे हैं ट्रू स्टोरी। और ट्रू स्टोरी भी आज की ऐसी एक दिलचस्प भी एक लिहाज से है और तकलीफ दे भी है। वो ये कि एक उम्र रसीदा हमारी स्टेज एक्ट्रेस हैं जिनका नाम रूबी अनम है। वो आजकल बड़ी अजीबोगरीब किस्म की वीडियोस बना रही हैं और तनकीद भी कुछ इस अंदाज से कर रही हैं कि जिसको सुनने के बाद वहशत भी होती है, तकलीफ भी होती है, क्योंकि उन्होंने बजाते खुद स्टेज ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को ना सिर्फ मनवाया है बल्कि उनकी करोड़ों के अंदर फैन फॉलोइंग मौजूद है। एक ऐसा शख्स जो फील्ड का मास्टर हो और उसने फील्ड के अंदर अपना एक मुकाम बनाया हो और वो शख्स दुनिया के दिलों में बसता भी हो और वो एक ऐसे शख्स के ऊपर तनकीद करे जो पूरे मुल्क की इज्जत का बानी गिना जाए। यानी कि मैं जिक्र करूंगा वन एंड ओनली बुशरा अंसारी साहिबा से कि बुशरा अंसारी एक इतना बड़ा नाम है। अगर इनके आबाओ अजदाद को देखा जाए तो ये वो लोग हैं जो सूफी तबस्सुम के, आप कितना बड़ा नाम है सूफी तबस्सुम, तमाम बच्चों की नज़में उन्होंने लिखी हैं, उनके गहरे दोस्तों में से हैं। वो खुद बहुत बड़े एक लिटरल खानदान से तल्लुक रखती है। नीलम बशीर उनकी बहन, वतन अजीज पाकिस्तान की इतनी बड़ी शायरा, और पूरी की पूरी फैमिली ने ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर बिलखसूस और हिस्से मज़ाब में अपना एक जो बड़ा आला और आरफा मकाम बनाया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। वासे चौधरी का एक लिखा हुआ ड्रामा डॉली की बारात अगर देख लिया जाए तो आप यकीन जानिए कि जब भी आप देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्म आप सत्ते पे सत्ता देख रहे हैं और वो हर दौर में एक नई कहानी के साथ आपके सामने एक खूबसूरत मंजर पेश करेंगे। यानी कि बुशरा अंसारी किसी और की कोई फेवरेट कितनी भी हो सकती हैं, मेरे से बड़ा उनका फैन दुनिया में कोई नहीं हो सकता। बुशरा अंसारी के बारे में कुछ इस तरीके से नाजेबा अंदाज के साथ, बल्कि यूं कह लीजिए कि कोई बड़े गुस्से में, कोई बहुत ज्यादा अकड़ में, और उस शख्स के हवाले से जिसकी तालीम और तरबियत की गवाही पूरा पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड देता है, जिनके अदा किए हुए डायलॉग, जिन्होंने मिमिक्री को जन्म दिया, यानी कि बुशरा अंसारी, ओ माय गॉड, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान का फीमेल्स में दिलीप कुमार है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। उनके हवाले से रूबी अनम ने जिस तरह एक माई का लफ्ज कहा और ऐसे करके कि मैं यहां जा रही हूं ये वो, ओ माई, और ये वो, ओ माय गॉड, मुझे तो वो दोहराते हुए भी शर्म आती है। क्लिप्स आपको दिखा देता हूं। करना चाहिए। अब इस एज में नहीं है कि वो यहाँ कैमरा रख के करेंगे ये मैं सामान पैक कर रही हूँ और बस कर दे माई। ये इन्होंने कहा जनाब रूबी अनम ने, और रूबी अनम की भी दिल से बड़ी इज्जत है, उनका बड़ा एहतराम है, लेकिन वो कहते हैं कि इंसान पढ़ा लिखा ना हो या इंसान के अंदर कहीं ना कहीं उसके अंदर की जो फहमो फरासत जिस भी लेवल की है वो उस लेवल के अंदर रह के बोल पड़ती है। मौला अली करमुल्लाह वजह ने एक कौल फरमाया और आज तक पूरी दुनिया इसके ऊपर अमल करती है और कारोबार करती है, दुनिया के तमाम शोबाजात में तरक्की करती है। इस कौल के हवाले से वो फरमाते हैं कि इंसान अपनी जुबान के नीचे छिपा होता है
जबान क्या खुलती है, इंसान खुल के सामने आ जाता है। यानी कि एक लफ्ज की अदायगी और फिर उसके ऊपर चेहरे के तासुरात, फिर एक्सप्रेशंस, और किस पर्सनैलिटी के लिए। भैया आपके तो चंद लाख लोग फैन होंगे, आप जिनके लिए कह रही हैं उनकी इस वक्त 3rd जनरेशन फैन है। या ते तुसी बेपनाह हसीन होना ते ताड़ा हुस्न डुल डुल पैंदा है। और इतनी ज्यादा फैन है, जिस तरह उन्होंने डॉली की बारात में चोई साहब अपने शोहर को कह दिया है, चोई साहब, चोई साहब, और जिस तरह लटके झटके दिए हैं, और माय गॉड अमेजिंग जॉब, आप उनके हवाले से बात कर रही हैं। फिर उन्होंने अपने एक बयान में आखिर में ये कहा कि शुक्र है कि मोइन अख्तर वफात फरमा चुके हैं, शुक्र है कि उमर शरीफ वफात फरमा चुके हैं, कहीं उनकी भी इज्जत का जनाजा गुलाम मोहिउद्दीन वफात फरमा चुके हैं, कहीं उनकी भी इज्जत का जनाजा ना उठाया जाता। क्या हमारे यहाँ ये रीत चल निकली है कि जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हो जाएंगे, उम्र सीधा हो जाएंगे लोग, हम उनको उनकी की हुई खिदमात को कतई नजर रखते हुए एक वाहियात, एक बेहुदा तनकीद का निशाना बनाएंगे? पता नहीं पाकिस्तान में किसी और को इसकी तकलीफ हुई हो ना हो। आप यकीन जानिए कि मेरा इंटरनल इनर तो इस वक्त इतना जख्मी है कि मेरा दिल करता है कि मैं एक छोटी सी एप्लीकेशन, क्योंकि मैं आपका भी बहुत बड़ा मददार रहा हूँ रूबियाना, आपके ड्रामे देखा करता था। देखिए वो ड्रामों की हद तक, स्टेज ड्रामों की हद तक, जिस तरह आप चीख के बोलती हैं और आपकी आवाज़ के अंदर एक चीख सुनाई देती है और आप ब्लंटली किसी को भी कुछ कह देती हैं और वो मौका महल के मुताबिक जुमला होता ही नहीं। यानी कि एक पॉडकास्ट में बाकायदा तौर पे आपने एक एंकर को ये कहा, मुझे वो पॉडकास्ट तलाश करनी पड़ेगी, हाय एडी सोहनी ये मैनू पहले लभ जाती, मैं अपने भरावां से ब्याह कर देती। यानी कि वो किसी की शौक बीवी हो सकती है, वो किसी की ज़वाजी जिंदगी में हो सकती है। अब वहां से चली और आपने जो फन का ओजे कमाल है, जिसे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पूरी फैमिली को मिल चुका हुआ है, जिसे हुकूमतें मान चुकी हैं, जिसे बतौर एक्टिंग का अकेडमी एक इंस्टीट्यूशन समझा जाता है, आपने उसको भी माफ ना किया। मैं क्यों ना आपके आगे दस बस्ता होके दरखास्त करूं कि यह ना हो कि मेरा वीलाग सुनने के बाद आप कहीं एक ऐसा वीलाग बनाएं कि मेरे मुंह के ऊपर थूकना ही ना शुरू कर दें। जैसे आपने तनकीद एक बहुत बड़े आदमी पे की, ऐसे ही कुछ नुक्ताचीनी, कुछ तनकीद, कुछ बातें आपकी नज़र और आपके गोश गुजार की हैं, अच्छी लगी हों तो ज़रूर एक वीडियो डाल दीजिएगा, और अगर बुरी लगी हो तो अपना कथारसिस ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।